हेलो मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलो आज हम बात करते हैं अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की। आज मैं बात करूंगा लास्ट मिनट में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। मैं जानता हूं अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज सीखनी है जो आपको और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मदद करेगी इस चैप्टर के जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की। आज इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा क्वेश्चंस की, मैं बात करूंगा ऐसी चीज की जिससे आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएं। क्योंकि बच्चों आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। जी हाँ बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपको काफी मदद कर देती हैं। क्योंकि आप कितने क्वेश्चंस कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, आर.डी. शर्मा सर की जो बुक है, आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी हमें उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट जिन बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, कहीं से भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो डरना नहीं है बच्चों। चलो तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, सबको पता है बेसिक्स। ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, हमारे एंगल्स होते हैं, तो उनको मेजरमेंट है। एंगल की हेल्प से हम ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करते हैं, साइड, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसका जो दो साइड्स का जो रेशियोज होता है वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आपको सबको पता है साइन कॉस टेन इनकी आइडेंटिटीज होती है। तो बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो होते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होंगे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको आपके 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में है। काम आपका और आसान होता है। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड्स होती है, बाकी ये परपेंडिकुलर, आपकी ये बेस होती है। तो 3 साइड का खेल है, उसमें से भी 2 साइड आपको लेनी है, या तो ये या तो ये। आपको पता है उसी बेसिस पे हमारे कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाते हैं। और याद करना बहुत आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, और हालांकि मुझे तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में कि कैसे याद करते हैं, है ना बच्चों। आपको भी पता है ना। कई तरीके होते हैं बट थोड़ा अच्छा सा तरीका याद करते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये देखो बच्चों, अगर ये एंगल हमारा थीटा होता है, मेजरमेंट है यानी 90 थीटा 90 माइनस थीटा। बट जिस भी एंगल की आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो बेस, उसके अपोजिट सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर, और हमारी ये तो हाइपोटेन्यूस तो है। तो यहाँ पे अगर देखिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक बच्चों, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा हो जाता है, हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है बच्चों। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं, और 2 रेसिप्रोकल रेशियोज का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। जी हाँ बच्चों, अपने आप में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ, चलिए हम देख लेते हैं मैं एक बात क्या कह रहा हूं। अगर आपने टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 होगा। सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी 1 होगा। आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि कॉट को हम 1/10 लेंगे, कॉसेक को 1/sin लेंगे, सेक को 1/cos लेंगे, या कॉस को 1/sec, तो करके 1 हो जाते हैं। ये आपको पता है। और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, आपको पता है 10 कॉट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है। कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, और बच्चे कोसेक और सेक होते हैं। तो क्या पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। यहाँ तो बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं बच्चे। देखो जैसे क्या होता है, कुछ इजी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको इस एंगल के लिए मान लो थीटा के लिए दिया जाए tan थीटा, अब वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया जाता है। मान लो ये 12 दिया है यहाँ पे, है ना, ये 5 दिया हुआ है। tan थीटा की वैल्यू दी गई है, तो बच्चे यहाँ जब 12/5 दी गई है तो 12/5 परपेंडिकुलर 12 हो जाएगी, बेस हमारी 5 हो जाएगी। आप ब्रेक करेंगे तो परपेंडिकुलर 12x ले लेंगे, बेस हमारा 5x ले लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइपोटेनस आ जाएगी, 13x आ जाएगी। बाकी किसी चीज का भी पूछेगा आपको पता है, अगर साइन पूछ लिया यहाँ पे थीटा के लिए, साइन थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर। अगेन मैं ये फिर से लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यहाँ पे 13x 12x और 13x आ जाएगी, x कैंसिल होगी, 12/3 आ जाएगी।
जाएगी। यहाँ पे सबको पता है, बेसिक चीज पता है, तो कैसे आप बट सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इसकी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। काफी बच्चों की शिकायत होती है हम कितने भी आइडेंटिटी फॉर्मूला याद करके जाते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए रेशियोज के रिलेशंस क्या है, आइडेंटिटी कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बाकी सब इसी से ड्राइव्ड होती है। कैसे ड्राइव्ड होती है, दोनों तरफ साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो क्या है कॉस अपॉन साइन कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। तो एक अगली आइडेंटिटी ये बन गई, ये देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार अब साइन को डिवाइड कर दिया तो कॉस बुरा मान जाएगा, कॉस कहेगा यार मुझे भी तो डिवाइड कर दो, तो टेंशन नॉट, एक बार इसी मेन आइडेंटिटी बस यही याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक बार आपको साइन स्क्वायर डिवाइड, एक बार कॉस स्क्वायर। तो जब आप एक बार कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस अभी बताया सेक होता है। तो एक नई आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी ये बन गई, ये देखिए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है बच्चों, मैं आपको बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। ये दो आइडेंटिटी स्पेशल इसलिए बन जाती है, चलिए पहली आइडेंटिटी की मैं बात, इस वाली जो स्पेशल आइडेंटिटीज है ये देखिए, यहां पे इसलिए स्पेशल हो जाती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। बच्चे बोलेंगे हाँ इसमें नई चीज क्या है, और ये क्या हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाता है। बच्चे बोले हाँ सर आपने इधर से उधर कर दिया, तो इसमें स्पेशल क्या बन जाती है, ये स्पेशल इसलिए बन जाती है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ दोस्त, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब अप्लाई करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया है, आपको पता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू पूछेगी तो एक p होगा तो दूसरा 1 अपॉन p हो जाएगा। ये आइडेंटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ऐसी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में भी आप कर लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये रेसिप्रोकल्स वाली, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट की बात, रेसिप्रोकल्स आपको पता है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में 2 पार्ट होते हैं, LHS वाला और RHS वाला, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, LHS को लीजिए या RHS, तो मैं तो कहता हूं ना जो ज्यादा सिंपल फॉर्म में उसको मत पार्ट को लीजिए, आप LHS भी ले सकते हैं RHS भी, आप उस पार्ट को पिक कर लीजिए जो थोड़ा कैलकुलेशन की गुंजाइश होती है, ठीक है। आपने LHS को ले लिया, कभी कभी आप LHS को लेकर चलते हैं, RHS नहीं हो पाता, इक्वल नहीं हो पाता, तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दूर तुम चलिए कुछ दूर हम चलेंगे, LHS बोलेगा कुछ हमें सॉल्व कीजिए, RHS बोलेगा कुछ हमें सॉल्व कर दीजिए, हम इक्वल कर दीजिए, हम तब भी हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप LHS से डायरेक्ट RHS नहीं बना सकते या RHS से आप डायरेक्ट LHS नहीं बना सकते, तो LHS RHS को दोनों को सिंपली सॉल्व करके एक कॉमन टर्म्स के पास ले जाइए, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर, अभी भी आपने नहीं बताया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने की अप्रोच होनी चाहिए। इस अप्रोच का नाम वैसे तो कुछ नहीं है, मैं आपको अपने साइड से बता रहा हूं, बताऊं? जी हाँ, कान खोल के सुनिए, साइन कॉस अप्रोच। जी हाँ, और सबसे पहले अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कम कर दीजिए, कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जैसे अगर मान लीजिए 10 है और आपको 10 भी दे रखा है, कॉसेक भी दे रखा है, तो साइन कॉस अप्रोच, तो 10 को बदल सकते हैं साइन में, अपॉन कॉस, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में बदलना आसान है। कैसे देखिए बच्चों, साइन थीटा है तो साइन थीटा थीटा है ही है, अगर कॉस थीटा है, सॉरी कॉसेक थीटा है, तो भी हम उसको क्या बदल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और अगर कॉस थीटा है तो हम चाहते ही हैं साइन और कॉस में, अगर सेक थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। मजे की बात, अगर tan थीटा है तो भी हम उसको बदल सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और अगर कॉट थीटा है तो भी हम उसको बदल सकते हैं कॉस अपॉन साइन। और आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको आपस में भी बदल सकते हैं। कॉस को साइन में बदलना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को कॉस में बदलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस को बदलना है साइन में। तो ये देखिए, इसीलिए साइन कॉस की अप्रोच, मतलब ये कि अगर
जो आपने प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में एलएचएस पिक किया है उसमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, तो आप क्या करना है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और कम से कम 3-4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कम करके 2 में बदल दीजिए, 3 में बदल दीजिए, 1 में बदल दीजिए। और किस में बदले? साइन कॉस। एलएचएस साइन कॉस में बदल दीजिए, आरएचएस साइन कॉस में, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये साइन कॉस अप्रोच रखनी है। आप कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे। माइंड में याद रखिए साइन कॉस, सिंपल, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। जैसे साइन 1 आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसको कहाँ पे कौन से आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी और इंपॉर्टेंट होते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग भी बहुत आसान है, इनकी याद करना और आसान है, काफ़ी बच्चों को पता है। जो साइन होता है उसी का अगर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस होता है तो उसके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो कॉस बन जाएगा। बस साइन का याद कर लीजिए, है ना, साइन का याद कर लीजिए, कॉस उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। साइन कॉस पता है तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन का पता तो उल्टा कॉट हो जाएगा, और साइन का पता तो उसको उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का पता तो सेक हो जाएगा। बहुत आसान है, आप एक याद कर लीजिए, सब आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अगर कहीं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आपको 10 दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे आप लिख दीजिए साइन और कॉस, सिंपल, और सॉल्व कर दीजिए। आपको कॉसेक दिखाई दे रहा है तो कॉसेक को आप रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन साइन। आपको सेक दिखाई दे रहा है, सेक थीटा दिखाई दे रहा है तो 1 अपॉन कॉस, है ना। कॉट दिखाई दे रहा है तो कॉस अपॉन साइन। तो आपको बस ये याद रखना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एलएचएस आरएचएस नहीं बन पाता है तो कुछ दूर एलएचएस, कुछ दूर आरएचएस, बहुत 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 आसान है। मैंने कहा ना बहुत आसान है। अब क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के सबसे पहले एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिए। और अगर एनसीईआरटी का कोट लिया है, एग्जाम्पल कर लिया है, एक्सरसाइज कर ली है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद हमारे आरडी शर्मा सर जो है उनकी बुक्स बहुत अच्छी है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आर एस अग्रवाल सर की बुक पे, या और आपके पास सारी बुक अच्छी होती हैं, बट सबसे पहले आपको मैं भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, साइन कॉस अप्रोच याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है, आइडेंटिटी याद करनी है, रेसिप्रोकल रेशियोज और स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो दिल से थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।